प्यारे बच्चों, मोशन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना किशन कुमार पाठक आज आपके लिए लाया हूं पाठ 4 में सारणी के गुणधर्म। अपन ने इससे पहले 5 गुणधर्म देख रखे हैं। आज अपन पढ़ते हैं छठा गुणधर्म। बड़ा मजेदार है ये गुणधर्म। यहाँ पर कहा जा रहा है कि यदि सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में किसी दूसरी पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों को किसी एक ही राशि से गुणा करके जोड़ा जाए या घटाया जाए तो ऐसी स्थिति में सारणी का मान नहीं बदलता है। तो ऐसी स्थिति में सारणी का मान नहीं बदलता है। नहीं आई बात समझ में? उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पर मान लीजिए अपने पास में एक सारणी के ए और इसके अंदर जो अवयव दे रखे हैं वो दे रखे हैं 2, 5 और साहब 3, 4। ये आ गया साहब। अगर मैं आपसे कहूं कि सारणी का मान क्या है तो इस सारणी का मान बेटा है 8 माइनस 15 और 8 माइनस 15 कितना हो गया? -7। यह है सर। अब अपना गुणधर्म कह रहा है कि आप इसकी किसी एक पंक्ति या स्तंभ में किसी राशि का गुणा करके जोड़ें घटाएं तो ऐसी स्थिति में इस सारणी का मान नहीं बदलता। तो यहाँ पर मैंने क्या काम करा कि ऐसा कहा कि साहब मैं R1 यानी कि पहली पंक्ति को बदल रहा हूं। मैं पहली पंक्ति को बदल रहा हूं। और कैसे बदल रहा हूं कि साहब R1 में मैं जोड़ रहा हूं दूसरी पंक्ति के अवयवों का 2 से गुणा करके। मतलब मैं R1 को कैसे बदल रहा हूं कि R1 प्लस 2R2। यहां पर अगर मैं इस सारणी की बात करूं तो ये कहा जा रहा है कि साहब 2 है, फिर प्लस और साहब R2 यानी कि इससे 2 का गुणा करा तो कितना हो गया? 6 और इसको इसमें जोड़ दिया। ऐसे ही 5 में मैंने क्या जोड़ा? 4 का गुणा 2 से करा 8 और यहाँ लिख दिया मैंने ये 3 और 4। इसके मुताबिक मैंने परिवर्तन कर दिया। अब क्या इसका मान भी -7 आएगा? तो देखते हैं बेटा। ये आ गया अपने पास में 8 और 5 और 8 कितने हो गए बेटा? 13 और 3 और 4। ठीक है बेटा। अब देखो आप 8 चौक 32 और -13 तिया 39। यह आ गया -7। देखो आप, सिंपल सी बात। मतलब किसी पंक्ति में, ऐसे स्तंभों में भी होगा कि यदि सारणी की किसी पंक्ति और स्तंभ के प्रत्येक अवयव का दूसरी पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों से एक ही राशि से गुणा करके जोड़ा जाए घटाया जाए तो उस सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता। एक उदाहरण और देखते हैं बेटा। यहाँ पर इसके तृतीय क्रम में इस गुणधर्म को देखते हैं साहब कि तृतीय क्रम में इस गुणधर्म का दोबारा से है ना, द्वितीय क्रम के बाद में अब तृतीय क्रम के सारणिक में इस गुणधर्म का उपयोग कैसे होता है ये देखते हैं। यहाँ पर अपने पास में एक सारणिक लिया था तृतीय क्रम का। क्या है वो तृतीय क्रम का? 2 1 3 3 2 1 1 2 3। ये आ गया था। अगर मैं इसके मान को निकालने जाऊं तो ये प्लस माइनस प्लस, ये आ गया 2 6 माइनस 2 -1 और साहब 9 -1। ठीक है। फिर साहब प्लस के 3 और क्या आ जाएगा बेटा? 6 - 2। ये हो गया। अब यहाँ पर 6 - 2 4 और ये आ गया 2 8। 9 में से 1 गया 8 और ये -8। 6 में से 2 गए 4 और 3 12। इसका मान आ रहा है साहब 12। ठीक है। इस सारणी का सीधा सिंपल सा मान है 12। अब साहब यहाँ पर जब इस सारणी का सीधा सा मान आ रहा है 12, अब क्या काम करते हैं कि गुणधर्म नंबर 6 अपने से कहता है कि अगर किसी सारणी की एक पंक्ति में दूसरी पंक्ति
के संगत अवयवों में एक राशि का गुणा करके जोड़ा जाए, ठीक है, या घटाया जाए तो इस सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता। तो मैंने क्या काम करा कि यहाँ पर R1 को बदला, और कैसे बदला बेटा, ये बदला R1 प्लस R2 और प्लस, ठीक है, यहाँ पर R3। मैंने क्या काम करा, इन तीनों पंक्तियों के अवयवों को, संगत अवयवों को जोड़ दिया। तो देखना मेरे पास में क्या बनेगा ये। तो मेरे पास में बना 2 प्लस 3 प्लस 1, फिर 1 प्लस 2 प्लस 2 और 3 प्लस 1 प्लस 3। अब इनको ऐसा कैसे ही रखा था, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करी। ये देखो, तो गुणधर्म के अनुसार इसका मान भी सरल करने पर क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए। देखते हैं बेटा, ठीक है। यहाँ पर ये हुआ साहब कितना, 6 3 1 और साहब 5 2 2 और 7 1 3 7 1 3। अब इसका मान निकालने जाते हैं। ये प्लस माइनस प्लस क्या है बेटा, देखो आप 6 और साहब 6 माइनस 2 माइनस 5, यह आया साहब 9 माइनस 1, फिर प्लस के साथ, ठीक है। तो ये आया अपने पास में 6 माइनस 2। अब साहब 4, ये आ गया 24, 9 में से गया 8, तो ये आ गया माइनस के 40, फिर 4, ये आ गया अपने पास में 28, ठीक है। अब इसमें से माइनस करा अपन ने, तो क्या आ रहा है बेटा, प्लस के 12। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर अपन एक पंक्ति लें और उस पंक्ति में दूसरी पंक्ति के संगत अवयव लें, उनमें कुछ गुणा करें, गुणा करके जोड़ें, ठीक है, या घटाएं, तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये हुआ साहब अपने पास में गुणधर्म नंबर 6, ठीक है। बहुत काम में आने वाला है ये आगे चल के। अब साहब आते हैं अपन गुणधर्म नंबर 7 पर। गुणधर्म नंबर 7 क्या कह रहा है कि यदि किसी सारणिक में मुख्य विकर्ण के नीचे या मुख्य विकर्ण के ऊपर या मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर सभी अवयव शून्य हो, तो उस सारणिक का मान उस विकर्ण के अवयवों के गुणनफल के बराबर होता है। पहली बात तो बालक समझ ही नहीं पाया कि साहब ये क्या कहना चाह रहा है अपने से। तो ये समझिए, यहाँ पर अपने पास में एक सारणिक है ए। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि साहब ये मुख्य विकर्ण है 5 0 और साहब 3 और 2 1। एक सारणिक है बी, ठीक है। यहाँ पर है 4 3 0 और 2, ठीक है। एक है साहब सारणिक सी, ये कह रहा है साहब 6 0 0 ये। अब यहाँ पर मैं कहूँ कि साहब मुख्य विकर्ण क्या है, तो यहाँ पर आप देखो, आप ये है अपने पास में मुख्य विकर्ण। इसका यहाँ पर कोई संख्या थी बेटा, कहाँ चाहिए, चलो 2 थी। यहाँ पर मुख्य विकर्ण क्या है बेटा, ये यहाँ पर मुख्य विकर्ण ये, ठीक है। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि यदि ठीक है, यदि मुख्य विकर्ण के ऊपर के अवयवों को छोड़कर, मुख्य विकर्ण के नीचे के अवयव को छोड़कर शेष अवयव 0, मुख्य विकर्ण के ऊपर के अवयव को छोड़कर शेष अवयव 0 हो, मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर शेष अवयव 0 हो, तो ऐसी स्थिति में इस सारणिक का मान मुख्य विकर्ण के अवयवों के गुणनफल के बराबर होता है। कैसे, देखो आप, इस सारणिक का मान क्या आएगा बेटा, 5 3 15 माइनस 0 यानी के 15, ठीक है। इस सारणिक का मान क्या आएगा बेटा, 8 माइनस 0 यानी कि 8,
ठीक है, इसका क्या मान आएगा 18 माइनस 0 यानी कि 18। ये किसके बराबर आ रहा है, मुख्य विकर्ण के जो अवयव हैं इनके गुणनफल के। ये तो द्वितीय क्रम का था, अगर ये तृतीय क्रम का होता तो क्या होता देखते हैं अपन। तृतीय क्रम में ये सारणी कैसे बनता है कि सारणी ये आया अपने पास में 2 0 0 और साहब 5 3 और 0 और साहब 1 2 और साहब यहाँ पे लिख दिया 1, ये आ गया। ठीक है, या फिर बी, ये आया अपने पास में 2 5 3 0 और 1 और 7 0 0 और 3। ठीक है बेटा, फिर आगे बढ़े। एक आया सारणिक सी, ये है अपने पास में 2 0 0 0 3 0 0 0 और 2, ये है सब। ठीक, यहाँ पर अगर अपन मुख्य विकर्ण की बात करें तो मुख्य विकर्ण क्या है बेटा, ये मुख्य विकर्ण। ठीक है ना, ये क्या है अपने पास में मुख्य विकर्ण, ये क्या है अपने पास में मुख्य विकर्ण। अब अपने से ये कहा जाता है कि मुख्य विकर्ण के नीचे के अवयवों को छोड़कर शेष अवयव 0 हो, मुख्य विकर्ण के ऊपर के अवयवों को छोड़कर शेष अवयव 0 हो, मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर शेष अवयव 0 हो, तो ऐसी स्थिति में इस सारणी का मान उसके मुख्य विकर्ण के अवयवों के गुणनफल के बराबर प्राप्त होता है। ठीक है बेटा, अब यहां पर देखते हैं साहब, ये आया अपने पास में वही प्लस माइनस प्लस, हाँ भैया 2। ठीक है, इसको छुपाया तो क्या आया अपने पास में 3 और साहब माइनस 0 और साहब ये माइनस 0। अब इसके साथ तो कुछ भी लिखो आप, 0 ही आएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ। ठीक है, क्या है साहब 5 और माइनस 0, फिर साहब प्लस के 0 और यहाँ पर क्या आएगा अपने पास में 10 और माइनस 3, तो ये आया अपने पास में 6। सरल करने पर कैसे, इसके मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणा करो, 2 गुणा 3 गुणा 1 6। सही है भाई, यहाँ पर भी देख लो आप, ये है प्लस माइनस प्लस, तो ये आया अपने पास में 2 और साहब इसको छुपाया तो 3 माइनस 0। ठीक है, फिर माइनस 5, फिर इसको छुपाया और इसको छुपाया तो ये आया 0 माइनस 0, फिर साहब प्लस के 3, ये आया अपने पास में तो 0 माइनस 0 और क्या मान आ गया अपने पास में 6, मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणनफल। फिर यहाँ पर देखते हैं साहब, यहाँ पर वही प्लस माइनस प्लस, तो क्या आ रहा है अपने पास में, देखो आप 2 और साहब इसको छुपा दिया तो 6 और माइनस 0, फिर माइनस 0। ठीक है, तो ये आ गया 0 माइनस 0 और फिर 0। ठीक है, फिर ये आ गया अपने पास में 0 माइनस 0, तो ये क्या आ रहा है अपने पास में 12। तो देखो आप, मुख्य विकर्णों के अवयवों का गुणनफल प्राप्त हो रहा है। तो क्या कहना चाह रहा था ये गुणनफल नंबर 7 में कि साहब अगर मुख्य विकर्ण के नीचे के अवयवों को छोड़ के शेष अवयव 0 हो, मुख्य विकर्ण के ऊपर के अवयवों को छोड़कर शेष अवयव 0 हो, मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर शेष अवयव 0 हो, तो ऐसी परिस्थिति में सारणिक का जो मान होता है उसके मुख्य विकर्ण के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है बेटा, अब कुछ उदाहरण लेते हैं अपन बढ़िया से, जिसमें अपन इन गुणधर्मों का प्रयोग करेंगे साहब। जैसे पहला है साहब, ये कह रहा है कि बिना प्रसरण से सारणिकों के गुणधर्म का प्रयोग करके इसका मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा,
इसका मान ज्ञात करते हैं। कैसे याद होगा ये देखिए आप। यहाँ पर सबसे पहला काम मैंने क्या काम करा कि ये सारणिक दे रखा है आपने, इसका नाम रख दिया सारणिक ए। अब ये है अपने पास में C1, ये है C2 और ये है C3। क्या है? C1, C2 और C3। मैंने क्या काम करा, C1 को चेंज करा, यानी कि C1 को बदलो। और कैसे बदलो कि C1 और प्लस C2। अभी बताया था गुणधर्म नंबर 6 में कि साहब ऐसा कर सकते हैं अपन, तो अपन ने कर दिया साहब। करने पर अपने को क्या मिलेगा देखो आप, ये मिलेगा x प्लस ए और साहब y प्लस बी और साहब z प्लस सी। फिर यहाँ आ रहा है a और b और c। ये आ गया अपने पास में x प्लस ए और साहब y प्लस बी और z प्लस सी। अब साहब यहाँ पर देखो आप कि C1 और C3 जो है इनके संगत अवयव कैसे हैं? सर्वसम, समान समान, x प्लस ए, y प्लस बी, z प्लस सी और z प्लस सी। तो यहाँ पर अपने को ये बताया जा रहा है कि साहब अगर दो पंक्तियों और दो स्तंभों के, गुणधर्म में पढ़ा था ना अपन ने कि दो पंक्तियों और दो स्तंभों के, या दो पंक्तियों, कोई सी भी दो पंक्तियां या कोई से भी दो स्तंभों के संगत अवयव सर्वसम होते हैं, तो उस सारणी के मान को क्या कहते हैं? जीरो। उस सारणी का मान क्या आता है? जीरो। तो इस सारणी का मान क्या आ जाएगा बेटा? जीरो। क्यों आ रहा है? क्योंकि इसमें C1 और C3 यानी कि स्तंभ 1 और स्तंभ 3 के संगत अवयव सर्वसम हैं। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं साहब। ये है साहब, सिद्ध कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में सबसे ज्यादा आते हैं, यानी कि सबसे ज्यादा संभावना इस तरीके के प्रश्नों के आने की होती है। यहाँ पर कह रहा है ये सिद्ध कीजिए कि साहब ये सारणी का मान ये है। अब ये बात याद रखनी है अपने को कि इसको ऐसे प्रसार नहीं करना कि आप R1 की मदद से या R2 की मदद से या C1 की मदद से या C2 की मदद से इसका प्रसार करें। आपको क्या करना है कि आपको जो गुणधर्म पढ़े ना अभी तक, उसका प्रयोग करते हुए इसको सरल करना। ठीक है, तो अपन क्या काम करते हैं कि जो जो अपने को चाहिए उसी हिसाब से इसमें गुणधर्म लगाते हैं। जैसे मुझे चाहिए सबसे पहले a माइनस बी। क्या चाहिए? a माइनस बी। अब कैसे आएगा a माइनस बी? तो a माइनस बी तब आएगा जब a में से मैं b को घटाऊंगा। तो मैंने यहाँ पर क्या काम करा कि ऐसे लिखा कि साहब दिया है, देखना जरा, दिया है। क्या दिया है साहब? कि एक सारणिक है, यहाँ पर इसका नाम रख दिया a, और ये आया अपने पास में एक a स्क्वायर और एक b स्क्वायर और एक c स्क्वायर। अब मुझे चाहिए a माइनस बी, तो मैंने इसमें बदला। कैसे बदला? कि R1 यानी कि पहली पंक्ति को बदलो। और कैसे बदलो? कि R1 में से R2 को घटा दो। ठीक, तो यहाँ क्या मिलेगा देखो आप, एक में से एक गया तो जीरो, a में से b गया तो a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यह आ गया। और साहब बाकी ऐसा ही रहने दिया, एक b स्क्वायर और साहब एक c स्क्वायर। ठीक है, अब साहब a माइनस बी चाहिए था, ये आ रहा था। अब मुझे चाहिए b माइनस सी, तो मैंने क्या काम करा, अब R2 को बदला। और साहब कैसे बदला? कैसे मिलेगा मेरे को b माइनस सी? b में से जब c को घटाऊंगा, तो b में से c को घटाने के लिए R2 को बदलना पड़ेगा। और कैसे बदलूंगा कि साहब R2 में से घटाऊंगा मैं किसको? R3 को। जब मैं R2 में से R3 को घटाऊंगा तो मुझे क्या प्राप्त होगा जरा देखें। यहाँ पर क्या मिल रहा था? जीरो, a माइनस बी। अच्छा, ये तो एक सूत्र है, a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है, यहाँ पर देखो आप एक
और बी सॉरी एक में से एक गया तो 0, बी माइनस सी, और बेटा यहाँ क्या मिला बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, जिसको लिख दिया मैंने बी माइनस सी और बी प्लस सी। ठीक है बेटा, फिर आ गया एक सी और सी स्क्वायर, ये देखो आप। ठीक है, अब यहां पर दिखाई दे रहा है कि साहब R1 में से तो a माइनस बी को कॉमन ले लो, R2 में से b माइनस सी को कॉमन ले लो, तो R1 में से a माइनस बी एवं R2 में से b माइनस सी, क्या करने पर, कामन लेने पर। अब जब कामन लिया तो यहां पर आ गया साहब a माइनस बी और साहब b माइनस सी। अब क्या बचा अंदर देखो आप, ये आ गया 0 1 और a प्लस बी, यहाँ पर क्या आ गया 0 1 और b प्लस सी, और यहाँ पर एक सी और सी स्क्वायर, ये बचा साहब। अब इसको सरल करना है अपने को, तो यहाँ पर अपन क्या काम करें कि उस स्तंभ या उस पंक्ति से इसको सरल करते हैं जिसमें 0 की संख्या ज्यादा हो, यानी कि शून्य ज्यादा हो। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि साहब इसमें प्रथम स्तंभ में शून्य ज्यादा है। अब मैं इसको छुपा के इसका गुणा करूंगा तो 0 आएगा, इसको छुपा के गुणा करूंगा तो 0 आएगा। अब बचा ये 1, तो जब मैं इस 1 को छुपाऊंगा, यहाँ पर देखो आप ध्यान से, जब मैं इस 1 को छुपाऊंगा तो ये भी छुप जाएगा और ये भी छुप जाएगा, और क्या आएगा मेरे पास में आएगा साहब ये सीधे सीधे, तो यहाँ बचा a माइनस बी और साहब b माइनस सी। अब इसका गुणा करा इससे तो ये आया b प्लस सी, फिर माइनस a माइनस बी। ठीक है, अब देखो आप यहाँ आ गया a माइनस बी और b माइनस सी। अब यहाँ पर b से ये b अल्लाह को प्यारा हो गया, और क्या बचा c माइनस a। अब यहाँ पर गुणधर्मों का प्रयोग करते हुए लास्ट में आगे आपको करना पड़े, ये गुणधर्म का उपयोग इसलिए करते हैं कि अपन इस सारणी को आसानी से हल कर सकें। अपना यहाँ पर उद्देश्य ये होता है कि किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ में 0 की संख्या अधिकतम कर लें। अगर एक पंक्ति के तीनों अवयव 0 हो जाएं या एक स्तंभ के तीनों अवयव 0 हो जाएं तो उस सारणी का मान 0 हो जाता है। तो कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 0 तो हो ही जाए। अगर मान लो ये तीसरा भी 0 हो जाता तो इस सारणी का मान 0 हो जाता, लेकिन 2 0 होने पर फिर आसान सा कार्यक्रम रहता है, आसान से सरल करा आंसर आ गया। ठीक है बेटा, ये देखिए आप यहाँ पर कहा जा रहा है अपने से कि सिद्ध कीजिए, ये अपने पास में सारणी के और बराबर सिद्ध करना है। मैंने आपको बताया कि सवाल को पहले देखो मतलब घूरो, और घूरने पर अपने को क्या लाना है ये देखो आप, ये लाना है 5x + 4। यहाँ पर देखो आप 5x कैसे आ सकता है, ठीक है, यहाँ पर 5x कैसे आ सकता है। फिर अपन इसमें गुणधर्म लगाएंगे, सारणिकों के गुणधर्म जो अपन ने कल और आज में पढ़े, वो सारे गुणधर्म अपने दिमाग में रखते हुए इसको सरल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है बेटा, आ जाओ मैदान में। यहाँ पर क्या हुआ अपने पास में, जरा देखें। ये है अपने पास में कि भैया दिया है, ध्यान देना, दिया है। क्या दिया है साहब कि एक सारणिक है, इसका नाम रख लूं A, और साहब ये आ गया अपने पास में x + 4 और 2x, ठीक है बेटा, फिर 2x और x + 4 और 2x, फिर यहाँ पर आए 2x और 2x और x + 4। अब मुझे लाना है 5x + 4, कैसे आएगा बेटा। तो मैंने यहाँ पर C1 को बदला, और कैसे बदला साहब कि C1 + C2 और + C3।
मतलब मैंने पहले स्तंभ को बदला, और कैसे बदला कि साहब पहले स्तंभ में मैंने पहला, दूसरा, तीसरा तीनों का जोड़ लिख दिया। जोड़ने पर क्या मिलेगा देखो आप, ये आया अपने पास में, इनको जोड़ते हैं तो ये आया 5x + 4, यहाँ पर 5x + 4 और 5x + 4। ठीक है बेटा, ये ऐसा कैसा ही रहेगा, 2x और x + 4 और 2x, फिर यहाँ पर 2x, 2x और साहब x + 4। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है कि C1 में से 5x + 4 कॉमन लेने पर अब जब कॉमन लेंगे तो अपने को क्या मिलेगा देखें जरा, अपने को यहाँ पर मिलेगा साहब कि 5x और +4, ये तो कॉमन आ गया। अब क्या बचा, 1 1 1। ठीक है, यहाँ पर बचा 2x, x + 4 और साहब 2x, फिर यहाँ पर बचा अपने पास में 2x और 2x, x + 4। ये हो गया साहब, जब मैंने C1 में से क्या कॉमन ले लिया, 5x + 4 कॉमन ले लिया। अब ये 2 1 1 आ गए साहब 3, तो मेरे को क्या करना है कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बनाने की कोशिश करूँ। तो कैसे बनेगा साहब जीरो, देखो आप, अगर मैं R1 यानी कि प्रथम पंक्ति को बदलूं, और कैसे बदलूं कि R1 में से मैं घटा दूं किसको, R3 को, R1 में से मैं घटा दूं किसको, R3 को, तो उससे क्या होगा जरा देखें, यहाँ पर आएगा 5x + 4, R1 को बदल रहा हूं तो 1 में से 1 गया 0, 2x में से 2x गए तो 0, फिर यहाँ पर 2x में से ये गए तो क्या आया बेटा, x - 4, ये आ गया। यहाँ क्या बचा, 1 x + 4 और साहब 2x। ठीक है बेटा, फिर 1 और 2x और x + 4। अपना टारगेट था कि एक स्तंभ या एक पंक्ति में जीरो की संख्या जो है वो ज्यादा हो जाए। यहाँ 2 हो गई साहब, 3 होते ही तो पूरा सारणी की 0 हो जाएगा, तो 2 में अपना काम हो गया साहब। अब क्या है, अपन इसको सरल करते हैं, तो इससे अगर अपन सरल करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि 0 गुणा होते 0, तो अब बचा ये। तो अब जब अपन इसके साथ में गुणा करेंगे तो ये बेटा इसको छुपाना पड़ेगा और इसको छुपाना पड़ेगा, तो यहाँ पर आ गया अपने पास में क्या, देखो आप कैसे आएगा ये सरल करने पर, ये आया अपने पास में कि 5x + 4 और साहब ये x - 4। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर देखो आप, ये हुआ 2x और -x - 4, ये आ गया अपने पास में 5x + 4 और x - 4, ये भी x - 4, तो क्या दिखाई दे रहा है अपने को कि साहब 5x + 4 और इसका गुणा हो रहा है x - 4 के स्क्वायर से। अब बालक के साहब जो लाना था ना, उसमें तो 4 - x लिखा हुआ है, तो बेटा ये स्क्वायर यानी कि वर्ग है, आप इसमें माइनस कॉमन लेके ऐसा भी कर सकते हैं, 5x + 4 और 4 - x का स्क्वायर। ये देखिए आप, अपने को गुणधर्मों का उपयोग करते हुए इसको सरल करना था, हो गया साहब। ठीक है बेटा, और देखते हैं और क्या दिखाई दे रहा है अपने को। ये देखो आप, बड़ा मजेदार सवाल है, सिद्ध कीजिए कि साहब ये बराबर इसके होता है। यहाँ पर अपने को इसको बराबर सिद्ध करना है, तो यहाँ पहले तो अपन ने क्या काम करा, दिया है एक सारणी, मान लिया इसका नाम रख देते हैं सारणी की, और ये है अपने पास में a - b - c, मतलब सिद्ध कीजिए में क्या है, इसको सरल करते जाओ और इसके बराबर लेके आ जाओ, हो गया सिद्ध। तो यहाँ पर a - b - c
2a और साहब 2b, b माइनस सी माइनस ए, 2b और साहब 2c और c माइनस ए माइनस बी। ये हो गया साहब। ठीक है, अब क्या काम करना है अपने को कि भैया a प्लस बी प्लस सी का होल क्यों लाना है, यानी कि घात 3 लानी है साहब। किसकी? a प्लस बी प्लस सी की। मैंने आपको क्या कहा कि पहले प्रश्न को घूरो, ठीक है, तो पता चलेगा भैया लाना क्या है। तो यह लाना है a प्लस बी प्लस सी। अब वो कैसे आएगा, तो यहाँ तो कहीं बन ही नहीं रहा। तो अपन क्या काम करते हैं, तरकीब नंबर 13 आइटम नंबर 14 लगाते हैं। वो कैसे लगेगा साहब, देखिए आप, यहाँ पर मैंने क्या काम करा, R1 को बदला। और कैसे बदला कि R1 प्लस R2 और प्लस R3, मैंने तीनों को जोड़ दिया। तो क्या प्राप्त होगा मेरे को, देखो आप, यहाँ पर मुझे मिलेगा साहब a प्लस बी और प्लस सी। यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा a प्लस बी और प्लस सी। यहाँ पर क्या मिलेगा मुझे, a और प्लस बी और प्लस सी। ठीक है, देखो आप, ये 2b इसमें जोड़ोगे, 2b और 2c जोड़ोगे तो कट जाएगा। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर बाकी को ऐसे ही रहने दिया, 2b, b माइनस सी माइनस ए और 2b, फिर 2c और 2c और c माइनस ए माइनस बी। ये आ गया। अब यहाँ पर देखो आप, R1 में से मैंने क्या काम करा, a प्लस बी प्लस सी कॉमन लेने पर अब मैंने इसमें a प्लस बी प्लस सी को क्या करा, कॉमन लिया। कॉमन लेने पर मुझे क्या दिखाई देगा, देखो आप, a प्लस बी प्लस सी तो कॉमन आ गया। हाँ भाई, a प्लस बी और प्लस सी आ गया कॉमन। यहाँ बचा 1 1 1। ठीक है, यहाँ आया अपने पास में 2b और b माइनस सी माइनस ए और यहाँ पर आया अपने पास में 2b। ठीक है, यहाँ आया अपने पास में 2c और 2c और c माइनस ए माइनस बी। ये आ गया साहब। अब मेरे को R1 में 3 1 दिखाई दे रहे हैं साहब, तो मैं ऐसा करूं, इनको 0 बनाने की कोशिश करूं। अब कैसे बनाए साहब, किसी तरीके से 0 बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने वही तरकीब नंबर 13 आइटम नंबर 14 लगाया कि C1 चेंज, यानी कि C1 को बदलो। और कैसे बदलो बेटा C1 को, कि C1 में से माइनस कर दो किसको, C3 को। C1 में से माइनस कर दो किसको, C3 को। C3 क्या है, कॉलम। अब यहाँ पर देखो आप, क्या प्राप्त होगा अपने को, a प्लस बी प्लस सी। ये और क्या दिखाई दे रहा है साहब, 1 में से 1 गया 0, 2b में से 2b गए 0, 2c में से ये गए, तो क्या बचा, c प्लस ए प्लस बी। और ये आ गया 1 b माइनस सी माइनस ए और 2c। यहाँ पर आ गया 1 और 2b c माइनस ए माइनस बी। ये हो गया था। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर इस स्तंभ 1 में 0 की संख्या कितनी हो गई, 2। अब इसको सरल कर सकते हैं। यहाँ पर अगर अपन इसको लेके चलेंगे ऐसे, तो ये देखिए आप, ये आ गया a प्लस बी प्लस सी। यहाँ पर आ गया a प्लस बी प्लस सी। अब इसको सरल करते हैं तो क्या आएगा, देखो आप, ये आया साहब 2b और माइनस बी प्लस सी प्लस ए। ठीक है बेटा, अब सरल करो आप, a प्लस बी प्लस सी, ये a प्लस बी प्लस सी और ये आ गया a प्लस बी प्लस सी। तो क्या आ गया अपने पास में, a प्लस बी प्लस सी की घात 3। क्या आ गया अपने पास में, a प्लस बी प्लस सी की घात 3। ठीक है बेटा, तो गुणधर्मों का उपयोग करते हुए, ठीक, अपन कई कठिन सवालों को
बड़ी आसानी से सरल कर लेते हैं इस प्रकार से। ठीक है, अब अपन अगला प्रश्न देखते हैं। यहां पर दे रखा है सिद्ध कीजिए। ये सिद्ध करना है अपने को कि इस सारणी का मान 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की घात 3 है। ठीक है बेटा, तो उसके लिए अपन क्या काम करें कि यहाँ पर सबसे पहले है दिया है। अब क्या दिया है बेटा कि ये है सारणी का अपने पास में 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और 2ab माइनस 2b। ठीक है बेटा, यहाँ आ गया 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2a और 2b माइनस 2a और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आ गया सब। अब अपने को क्या काम करना है कि यहाँ पर प्लस के बी स्क्वायर लाना है। क्या लाना है बेटा? प्लस के बी स्क्वायर। अब ध्यान देना, मैं क्या काम करता हूं कि यहाँ पर एक संक्रिया लगाता हूं कि साहब R1 को बदलो, R1 को बदलो। और कैसे बदलो कि R1 में आप जोड़ दो किसको? R3 को। लेकिन ऐसे जोड़ो कि पहले B का गुणा कर लो आप R3 में। अब B का गुणा R3 में करके इसमें जोड़ने पर देखना बेटा क्या आएगा, जरा देखो। ये बन गया 2b स्क्वायर प्लस के, जब इसमें जोड़ूंगा तो यहाँ आएगा 1 प्लस a की घात 2 प्लस b की घात 2, क्योंकि 2b स्क्वायर और ये माइनस b स्क्वायर, तो जुड़ के क्या हो गए? प्लस का b स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर बना माइनस के 2ab, इसमें जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा बेटा? 0। अच्छा, इसमें जब मैंने b का गुणा करा और इसमें जोड़ा, जब मैंने इसमें b का गुणा करा और इसमें जोड़ा तो देखना क्या होगा बेटा? ये माइनस के 2b है। ठीक है, साइड में समझा रहा हूं। इसमें मैंने b का गुणा करा तो ये बना प्लस का b और साहब माइनस ए स्क्वायर b और माइनस b की घात 3, ये बना। यहाँ पर 2b और इसमें से गया तो क्या बचा? माइनस का b, तो यहाँ पर आया माइनस b। अब इसमें माइनस b को मैंने कॉमन ले लिया। जब मैंने माइनस b को कॉमन लिया तो बेटा क्या बचेगा जरा देखना, यहाँ बचेगा 1 प्लस a की घात 2 प्लस b की घात 2, ये आ गया। ये है अपने पास में 2ab और 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2a। ठीक है, यहाँ पर आ गया 2b और माइनस के 2a और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हुआ सब। मैंने क्या काम करा? R1 यानी कि प्रथम पंक्ति को बदला। और कैसे बदला कि उसमें R3 में b का गुणा करके R1 में जोड़ दिया। ठीक, तो मुझे ये प्राप्त हुआ। अरे देखो, R1 में से कॉमन आ रहा है साहब, तो यहाँ पर क्या काम करा? R1 में से क्या 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन लेने पर क्या कर रहे हैं अपन? कॉमन लेने पर अगर इसमें से अपन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो देखना बेटा क्या आएगा। ये अपने पास में आएगा कि 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 1 0 माइनस बी, बाकी सब ऐसा कैसा। अब इसको देखो आप कि यहाँ पर फिर संक्रिया लगाते हैं। अब क्या काम करते हैं बेटा कि R2 को बदलते हैं। R2 चेंज, और कैसे चेंज करें कि साहब R2 में से R3 में A का गुणा करके, R3 में A का गुणा करके इसमें क्या काम करो? घटा दो। ऐसे लिखो माइनस A R3। अब देखिए क्या आएगा साहब, यहाँ आएगा 1 प्लस a की घात 2 प्लस b की घात 2। R1 तो ऐसा कैसा है? 1 0 माइनस b,
यहाँ पर देखो आप 2ab, जब मैं इसमें a का गुणा करूंगा तो ये क्या बन जाएगा 2ab, इसमें से घटाऊंगा तो क्या आ जाएगा 0। जब मैं इसमें 2a का गुणा करूंगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस के 2a², इसमें से घटाऊंगा तो यहाँ साइड में दिखा देता हूं बेटा कि 1 माइनस a² प्लस b² में से जब मैं माइनस के 2a² घटाऊंगा तो प्लस के 2a² हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस a की घात 2 प्लस b की घात 2। ये हो गया साहब। तो ऐसी स्थिति में यहां पर मान आएगा 1 प्लस a की घात 2 प्लस b की घात 2। इसके बाद में अब मैं क्या काम कर रहा हूं कि 2a में से इसमें a का गुणा करके इसमें से घटाता हूं, तो देखना बेटा क्या आएगा 2a में से मैं इसमें a का गुणा करा तो यह आया a माइनस का प्लस a की घात 3 प्लस a और गुणा b की घात 2। अब यहां पर बच रहा है a प्लस a की घात 3 प्लस a गुणा b की घात 2। यहाँ पर a अगर कॉमन ले लूं तो यह आ गया 1 प्लस a² प्लस b²। ठीक है बेटा। अब यहाँ बचा अपने पास में 2b माइनस 2a और 1 माइनस a की घात 2 b की घात 2। ये हो गया। अब क्या काम करा मैंने कि R2 में से मैंने 1 प्लस a की घात 2 प्लस b की घात 2 कॉमन ले लिया। देखो कॉमन लेने पर अब जब मैंने इसको कॉमन लिया तो ये आ गया 1 प्लस a की घात 2 प्लस b की घात 2, एक और एक जैसा आ गया तो घात 2। क्या बचा बेटा यहाँ पर 1 0 माइनस b, ये आ गया 0 1 और a। ये हो गया अपने पास में 2b माइनस के 2a और 1 माइनस a की घात 2 माइनस b की घात 2। अब चाहो तो और सरल करो, नहीं चाहते तो इसके बाद में अपन जो विधि होती है उसका इस्तेमाल करते हुए सरल करने गए साहब। मतलब यहाँ प्लस यहाँ माइनस और यहाँ प्लस लगा के, तो भैया ये तो कॉमन है ही, 1 प्लस a की घात 2 प्लस b की घात 2 का होल स्क्वायर, ये तो कॉमन है। अब मैंने प्लस 1 लिखा, ध्यान देना बेटा यहाँ पर प्लस का 1, जब इसको छुपाया तो ये गुणा करा, देखना ऐसे करके ये, तो यहाँ क्या आएगा बेटा यहाँ पर आएगा 1 माइनस a की घात 2 माइनस b की घात 2, और जब ऐसे गुणा करा तो ये हुआ माइनस 2 a की घात 2 और घटाने के कारण क्या हो जाएगा प्लस a की घात 2। ठीक है, ये भैया यहाँ पर दोनों गुणा हुए, ये देखो आप ऐसे, तो ये आया माइनस 2², लेकिन जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो प्लस की जगह क्या आता है माइनस, तो ये आ गया माइनस और माइनस प्लस 2², इससे माइनस हुए तो क्या आ जाएगा अपने पास में, अभी तो यहाँ पर 2² ही लिख देता हूँ। ठीक है बेटा। फिर आए 0, तो 0 से तो आप किसी का भी गुणा करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फिर आए अपन कहाँ पर, फिर आते हैं अपन माइनस b, तो ये आ गया माइनस b। अब जब इसको छुपाया तो ये आ गया 0 और ये आ गया अपने पास में कितना 2b, और वो भी काय का माइनस का। ठीक है बेटा। अब इसको सरल करके देखो, 1 प्लस a की घात 2 प्लस b की घात 2, यहाँ पर क्या बच रहा है अपने पास में 1 माइनस b की घात 2 और प्लस a की घात 2, इन दोनों को गुणा करा तो 2b की घात 2। ठीक है। अब साहब यहाँ पर इन दोनों को फिर सरल करो, तो ये आ गया 1 प्लस a की घात 2 प्लस b की घात 2 की पावर है 2 घात है ना, और यहाँ बचा 1 प्लस a की घात 2 प्लस b की घात 2, तो ये आ गया अपने पास में 1 प्लस a की घात 2 प्लस b की घात 2 और पूरे की घात 3। इति सिद्धम। लेंदी सा सवाल है लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगता है, बाकी आसानी से हो जाता है।
ठीक है, तो ध्यान दें, बोर्ड परीक्षा में आने की सबसे ज्यादा ताकत रखता है। एक और सवाल देख लेते हैं बेटा। एक और सवाल क्या है कि सिद्ध कीजिए, ये अपने को सिद्ध करना है सब। ठीक है, बड़ा मजेदार सवाल कि भाई कैसे सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पर अपने को 1 + a² + b² + c² लाना है। 1 + a² + b² + c²। तो क्या काम करते हैं कि दिया है, ध्यान देना बेटा, दिया है, बड़ा मजेदार सवाल है, ट्रिकी सवाल है। ट्रिकी सवाल से मतलब a की घात 2 + 1 ab ac और ab b की घात 2 + 1 और bc, फिर ca cb और c की घात 2 + 1। अब मैंने क्या काम करा कि यहाँ पर R1 में से a, ठीक है, तथा R2 में से b और साहब एवं R3 में से क्या काम करा C, ये कॉमन ले लिया सब। क्या ले लिया? कॉमन लेने पर अब यहां से जब मैंने कॉमन लिया तो देखना क्या बचेगा, A B C ये तो बाहर आ गया। अब यहां पर बचा मेरे पास में A और 1/A, यहां पर क्या बचा B और यहां पर क्या बचा C, ठीक है ना। R1 में से A कॉमन ले लिया, R2 में से B कॉमन लिया तो क्या बचा A, और साहब यहां पर क्या बचा साहब, यहां से B कॉमन लिया है तो यहां बचा B और 1/B और यहां पर C, ठीक है बेटा। फिर आते हैं R3 में से C कॉमन लिया है तो यहां बचा A, ठीक है, और यहां पर क्या बचा B और यहां पर क्या बचा C + 1, ये आ गया सर। मैंने R1 में से A, R2 में से B और R3 में से C कॉमन लिया। मैं इस सवाल को यहीं करने की कोशिश करता हूं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अब क्या दिखाई दे रहा है, अपने को लाना है 1 + a की घात 2 + b की घात 2 + c की घात 2। तो मैंने क्या काम करा, R1 में से A कॉमन लिया था, R2 में से B कॉमन लिया था, R3 में से C कॉमन लिया था। अब मैं क्या काम करता हूं बेटा कि C1 में A का तथा C2 में B का और साहब C3 में C का गुणा करने पर, देखना बेटा ये जो अपन ने करने पर ABC जो कॉमन लिए थे उनका गुणा कर रहा हूं, लेकिन A का C1 में, तो देखो क्या मिलेगा, देखना बेटा यहां पर इसमें A का गुणा करा तो A² + 1, ठीक है, A² और प्लस A², यहां पर क्या मिलेगा B² + B² + 1 और साहब B², फिर C² और C² और C² + 1, ये मिला साहब। अब मैंने यहां पर संक्रिया लगाई क्या कि C1 चेंज C1 + C2 + C3, तो क्या आएगा देखना जरा, ये आया C1 चेंज तो यह आया 1 + A² B² C², 1 + A² B² C², ठीक है, और 1 + A² + B² + C², ये हो गया। यहाँ बचा अपने पास में B² B² + 1 B², C² और C² + 1, ये बचा था। अब C1 में से क्या काम करा मैंने, 1 + A की घात 2 B की घात 2 और C की घात 2 कॉमन लेने पर यह आ गया सर। अब यहाँ पर देखें जब अपन इसको कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच रहा है बेटा, ये आया अपने पास में 1 + A की घात 2 + B की घात 2 + C की घात 2,
यहाँ बचा 1 1 1, ठीक है। फिर यहाँ पर बचा अपने पास में बी स्क्वायर और साहब 1 प्लस बी स्क्वायर और बी स्क्वायर। यहाँ बचा सी स्क्वायर और 1 प्लस सी स्क्वायर। ये हो गया। अब क्या काम करा मैंने कि R1 चेंज R1 माइनस R3, R1 चेंज R1 माइनस R3। तो देखें बेटा क्या हो जाएगा, 1 प्लस a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस c की घात 2। यहाँ आ जाएगा बेटा 0 और 0। अच्छा, इसमें से ये घटाया तो क्या आएगा, माइनस का 1। यहाँ आ गया 1 प्लस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, 1 प्लस बी स्क्वायर और 1 प्लस सी स्क्वायर। अब इसको अगर सरल करते हैं तो ये प्लस माइनस प्लस है, यानी कि यहाँ पर ये गुणा होगा और किससे होगा बेटा, माइनस के 1 से। तो यहाँ आएगा -1 और साहब इसको छुपा दिया, इसको छुपा दिया, तो क्या बचेगा अपने पास में बी स्क्वायर और यहाँ पर -1 और माइनस बी स्क्वायर। ये अल्लाह को प्यारे हो गए। अब ये -1 क्या हो गए, प्लस का 1। यह आ गया 1 प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये आंसर आ गया साहब। तो अपने को प्रश्नावली के महत्वपूर्ण सवालों का हल ऐसे प्राप्त हो गया। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही बहुत है। कल अपन त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और अगर आप ये जो लिखा हुआ है ये नहीं उतार पाए हैं तो मोशन एजुकेशन लर्निंग ऐप में जाइए और वहां पर इनके नोट्स और डीपीपी प्राप्त कीजिए। थैंक यू। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।